नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको यहाँ पे आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहे हैं और एच डी यादव का मैथ मैं यहाँ पे पूरा कर चुका हूँ। अगर एच डी यादव मैथ की कोई सी भी चैप्टर की आपको वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट चेक करें और उसमें जाके आपको चैप्टर वाइज क्लासें मिल जाएंगी। और इसमें आर एस अग्रवाल में मैंने पहला चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करा है। मैं औसत से इसकी स्टार्ट मैंने करा है, ये वाला मैथ आपका। और इसकी आज 5वीं क्लास होगी, शायद 5 क्लास इसकी होगी। आज इसकी लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 6। इसकी भी प्ले लिस्ट मैंने बना दी, आर एस अग्रवाल के नाम से आपको मिल जाएगी। औसत देख लेना आप लोग हमारे चैनल की प्ले लिस्ट, अगर किसी ने पहली क्लासें नहीं ली हैं। पर उससे भी पहले दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर किसी ने नहीं किया है, और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें आप लोग। जल्दी ही आपको रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सही 12 बजे रोज़ाना आपको मैथ की क्लास मिल जाया करेगी। रोज़ाना सही 12 बजे आपको मैथ की क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 5 क्लास में इसके 65 क्वेश्चन मैं आपके करा चुका हूँ। आज इस चैप्टर को हम यहाँ पे ख़त्म करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाएं। 66 देखते हैं क्या है। इसमें है 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 अंकित किए गए। 5 छात्रों का औसत कितना है? 50 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिए गए। सही औसत प्राप्तांक कितना है? देखो 5 छात्रों का जो औसत है, 5 का औसत वो 50 आया, पर ये औसत सही नहीं है। अब सही क्यों नहीं है? क्योंकि बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पढ़ लिए। पढ़ने तो 48 थे, पर पढ़ कितने लिए? 84 पढ़ लिए। और पढ़ने थे 48, है ना। पढ़े जाने थे ये और पढ़ लिए ये सही वाले हैं और ये गलत वाले हैं। तो ये जो औसत निकला है 50, ये कब निकला है? जब एक छात्र के अंक 84 पढ़े गए हैं और वैसे पढ़ने कितने थे? 48 पढ़ने थे। तो इसमें ज़्यादा है ये औसत। अब कितना ज़्यादा है? जितना ज़्यादा पढ़ा गया है वो कितना औसत देगा, उतना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा पढ़ा गया है? 14 में 60 गए तो 6, यहाँ आपके 7 बचेंगे। 7 में से 4 गया तो 3, है ना। तो 36 ज़्यादा जुड़ गया, क्योंकि 48 लिखना था, 84 लिख दिया। 14 में 60 जाएंगे 6, 7 में 4 गए 3। तो आप ये पता लगा लो ये 36 कितना औसत देगा, क्योंकि ये औसत उतना ही अधिक है ना। तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो कितने छात्रों का था ये? 5 का। तो 5 से आप डिवाइड करके औसत निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 5 सत्ते 35, बचा 1 हो गए 10, 5 दूनी 10। तो ये जो 50 औसत है ये कितना अधिक है? ये इतना अधिक है। तो इसे घटा दो, आपका सही औसत आ जाएगा। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, या 9 में से 7 गया तो 2, तो 49 ये हो गया आपका 42.8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा करने की इसको आवश्यकता नहीं होती है इस क्वेश्चन को। इसी तरह आप भी करना। 67 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 67। अब 67 में देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। इनमें से एक विद्यार्थी जिसकी आयु 18 वर्ष है, 24 थे टोटल, एक 18 वर्ष का कक्षा छोड़कर चला गया। कितने वर्ष का कक्षा छोड़ के गया है? 18 वर्ष का, ठीक है। तथा उसके स्थान पर एक अन्य विद्यार्थी ने प्रवेश लिया। इससे कक्षा की औसत आयु 1 माह कम हो गई। अब 18 का गया है और इसके स्थान पर एक और आया है, उसके आने पर औसत में कमी हुई है। तो सीधी सी बात है, जो आया है वो 18 वर्ष से कम है। कितना कम है? उसके आने पर कितने की कमी हुई है? 1 माह की औसत कमी हुई है। केवल 1 माह की कमी नहीं, औसत कमी। अब औसत तो यहाँ से योग निकालने, तो ये टोटल विद्यार्थी कितने थे? 24। और कितनी औसत कमी हुई है? 1 की। और योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो 24 माह की कमी हो गई है, 24 माह की। तो इसका मतलब ये है, जो 18 वाले के स्थान पर आया है वो 24 माह छोटा है उससे। अब 24 माह में कितने वर्ष होते हैं? क्योंकि ये तो वर्ष है, ये क्या है आपका? वर्ष है। तो 24 माह में कितने वर्ष होंगे? 2 वर्ष। तो जो आया है वो 2 वर्ष छोटा है। तो घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, तो 16 वर्ष का आया है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68 में देखते हैं क्या है।
एक कक्षा के 28 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 थे। गणित में 50 थे। इनमें से 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़े जाने पर औसत प्राप्तांक में 5 अंकों की वृद्धि हो गई। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? अब देखो, इसे आप इस तरह कर लें, 28 छात्रों के औसत प्राप्तांक 50 थे, तो 28 का योग निकाल लें आप। तो योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो 28 का औसत कितना था? 50 था। 28 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक कितने थे? 50। तो 0 तो ये ऐसी आ जाएगी, 5 8 40 की 0 4, 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है। अब कितनों ने छोड़ दिया है? इनमें से 8 दोबारा छोड़ दिया गया। तो पहले 28 थे, अब 8 ने छोड़ दिया, तो कितने बचे? 20। और औसत क्या हुआ है? तो छोड़े जाने पर औसत प्राप्तांक में 5 अंकों की वृद्धि हो गई। तो पहले औसत कितना था? 50, अब औसत हो गया 55। ठीक है। 0 2 पंजे 10 की 0, 2 पंजे 10 हो रहे 11। तो अब टोटल इतना है, क्योंकि पहले 28 छात्र थे। अब देखो, ये 28 का टोटल है और ये 20 का टोटल है। अगर आप 28 के टोटल में से 20 का टोटल घटाओगे तो 8 का टोटल आ जाएगा जो गए हैं। 2 0 ऐसी आ जाएंगी, 4 में से गया तो 3, तो 300। अब उनका शायद ये आपसे औसत पूछेगा। तो कह भी रहा है विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। तो औसत योग बटे संख्या होता है। अब कितने गए छोड़ के? 8। अब योग ये उनका ही है। तो 8 तिया 24, बचे कितने? 6 हो गए 60, 8 7 56, बचे कितने? 4 हो गए 40, 8 पंजे 40। तो इसका आंसर आ जाएगा 37.5। ठीक है, जो छोड़ के गए हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाएं। 69 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 69 में चेक करते हैं क्या है। 69 पे आ जाएं। ये थोड़ा बेसिक है क्वेश्चन। एक कक्षा में कुछ छात्र थे, पता नहीं कितने थे। यदि एक नया छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम में प्रवेश ले ले तो कक्षा के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिक हमें करना होगा। आप ये माने 69 है ना ये क्वेश्चन, ये लीजिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं इसे 69 को। ये मान लें आप, कुल छात्र x हैं और औसत y मान लें। औसत कितना मान लें आप? y मान लें औसत। ठीक है, औसत कितना मान लिया है हमने? इसका y हमने मान लिया है। अब ये कह रहा है यदि एक नया छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है प्रवेश लेता है ना। तो देखो, छात्र x है और औसत y है, तो योग क्या हो जाएगा? योग होता है औसत गुणा संख्या, तो x और y हो जाएगा, तो x y। और एक छात्र और आ गया है, तो उसका योग भार कितना है? 50। अच्छा, अब इसमें हमें करना क्या होगा? तो योग बटे संख्या। अब ये छात्र कितने हैं? x, और एक और आ गया है, ये लीजिए। ठीक है। एक कक्षा में कुछ छात्र थे। यदि एक नया छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम में प्रवेश पा लेता है तो कक्षा के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब औसत कितना था? y, तो 1 की वृद्धि होगी। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। औसत हमने y माना है और औसत 1 बढ़ गया कब? जब 50 kg का एक और आ गया है। तो जब तक 50 का एक और नहीं आता तब तक तो योग ये होगा, औसत गुणा संख्या, और 50 का और आ गया है, तो ये औसत है ना। तो औसत बराबर औसत रखेंगे। औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। अब कितने छात्र थे? x और एक और आ गया। अब इसे आप सोल्व कर लें यहाँ से। इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x y प्लस 50। ठीक है, और x प्लस 1 और इंटू y प्लस 1। तो एक्स वाई प्लस 50 बराबर, इसकी से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई प्लस एक्स। अब 1 की यहाँ और यहाँ होगी, तो y प्लस 1। एक्स वाई से एक्स वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इसमें से आके माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन जो बनेगी वो x प्लस वाई बराबर 49 आपका हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ये थोड़ा सा बेसिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर घबराए ना। फिर आगे कह रहा है एक और अन्य 50 किलोग्राम भार के छात्र द्वारा प्रवेश लेने पर, देखो एक और छात्र आ गया है, यहाँ पे करते हैं। तो पहला योग एक्स वाई था और एक छात्र 50 का था। अब एक और छात्र आ गया है 50 का ही, तो औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो संख्या हमने कितनी मानी थी? x,
और प्लस 2 छात्र और आ गए हैं, तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई है? 1.5 की वृद्धि बता रहा है। ये कितने की वृद्धि होगी? 1.5 की। छात्र द्वारा प्रवेश लेने पर प्रारंभिक औसत में 1.5 kg की वृद्धि होगी है, मतलब 3/2 की। ठीक है, अब इसे आप सोल्व कर लें। तो आप जब यहाँ 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, तो ये 2y + 3/2 हो जाएगा। तो अभी कर रहा हूँ मैं इसे, 2y + 3/2। अब 2 की इधर और इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा 2xy, ठीक, प्लस 50 और 50 100 दूनी 200, ठीक है। इसकी इधर हो जाएगी x + 2 और इंटू 2y + 3, इस तरह से ये, ठीक है। तो 2xy + 200 बराबर, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2xy + 3x और प्लस, शायद यहाँ आएगा नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ये प्लस में, प्लस के पहले देखो इसकी करिए 2xy और प्लस के 3x, अब 2 की करेंगे, 2 दूनी 4y और प्लस के 6। अब ये 2xy से 2xy आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 200 में से इधर आके घट जाएगा क्योंकि प्लस का है ना ये, और बचेगा क्या इधर का? 200 में से जब 6 घटाएंगे तो 194 बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 3x + के 4y, ठीक, बराबर 196। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं आप, ठीक है। अब ये आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है ये और देख लें। तो कक्षा का प्रारंभिक औसत भार कितना, तो y की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो x को कैंसिल कर लो। तो यहाँ x कितना? 3x, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। आप अपने पास से कर देते हैं ऐसे इक्वेशन जब सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 3y बराबर 3 निम 27 को 7 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 147। इक्वेशन 1 घटा दो, जो बूझ रहा है वो निकल जाएगा। तो माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कैंसिल, और 4y में से 3y गया तो y बराबर 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पे, 8 में से 4 जाएगा तो 4, तो 49 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा आपका? 49। क्वेश्चन नंबर था ये, अच्छा गलत हो गया, 16 में से 7 जाएगा तो 9। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई है। 3 निम 27 और 3 चौक 12 और 2 14 हो चुका है ये। 1 मिनट देख लेते हैं कैलकुलेशन में ज़रा, ये इसमें यहाँ पे मिस्टेक होगी, लिखने में मिस्टेक होगी, वैसे तो सही है सारा क्वेश्चन। ये जो 196 200 है तो इसमें से ये 6 घटेगा तो यहाँ 194 बचना है, ये मिस्टेक हो गई है। अब 14 में से 7 जाएंगे तो 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 47, और y की ही वैल्यू हमसे पूछी गई थी। ये क्वेश्चन थोड़ा बेसिक था, 1-2 क्वेश्चन इसमें आगे बेसिक ही हैं तो वो तो इसी तरह होंगे, आप ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाएँ, उसमें देखते हैं क्या है। 70वें क्वेश्चन पे आ जाएं। इसमें बोला गया है एक विद्यालय में 2 विभाग ए तथा बी हैं तथा किसी परीक्षा में इनके औसत प्राप्तांक 26 हैं। दोनों विभागों के, विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं जिनका औसत 30 है तथा विभाग बी में 20 विद्यार्थी हैं। विभाग बी का औसत प्राप्तांक पूछ रहा है आपसे। तो देखो दोनों विभागों का औसत कितना है? 26 है दोनों विभागों का, है ना। अच्छा, अब इसमें हमें करना क्या होगा? देखो योग बराबर योग रखेंगे। अब योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो आप ए में कितना, ए का औसत कितना है? ए में 25 विद्यार्थी हैं और औसत कितना है? 30। तो ए का औसत है 30 और विद्यार्थी कितने हैं? 25। तो ये तो एक विभाग का योग हो गया। प्लस अब बी पे आ जाओ, तो बी में का औसत हमसे पूछा, तो बी का औसत हम मान लेंगे x, और संख्या कितनी है बी वाले की? तो 20 हैं। बी में कितने हैं? 20 हैं। तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। ये तो ए का योग हो गया और ये बी का योग हो गया, ठीक है। क्योंकि ए का औसत 30 था और संख्या उसमें 25 थी, और बी का औसत जो था बूझ रहा है और संख्या उसमें 20 है ना। औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या बराबर। अब टोटल जो है, टोटल का औसत इसने हमें शुरू में ही दे दिया है। औसत कितना है टोटल का? वो 26 है। और टोटल दोनों विभागों में छात्र कितने हैं? 25 इसमें हैं और 20 इसमें, तो कितने हैं? 45। बस इसे हमें सोल्व कर लेना है, x की वैल्यू निकल जाएगी, वो ही b का औसत होगा। तो करते हैं, देखो ये 0 तो ऐसे ही आ जाएगी और 25 थी 75, तो 750 तो ये हो चुका है हमारा।
और प्लस के 20x हो गए हैं, है ना। इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी होगी, किस किस की, 26 की और 45 की करनी होगी। तो कर लेते हैं यहाँ को, देखो जल्दी से। 6 पंजे 30 की 0, 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, तो 0 7 9 2 11, तो कितना हो गया ये 11 70, ठीक है। इसे उधर ले जाओ तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 20x बराबर, है ना। तो 11 70 में से 750 आपको हटाना, तो यहीं हटा दें, तो 0 और 7 में से 5 गया तो 2, और 11 में से 7 जाएगा तो 4 आएगा, तो ये कितना आ चुका है 420। तो 0 से तो 0, तो x बराबर 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, तो 21 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। तो इस तरह हम इसे कर सकते हैं, है ना। तो ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, आज लास्ट की क्लास है ना, तो पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ही तो एग्जाम में आगे निकालते हैं आपको। 71 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में देखते क्या है। इसमें बोला है एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत प्राप्तांक 52 थे। जितने भी छात्र हैं सबका औसत 52 है। इनमें से 20% प्रतिभाशाली छात्र थे जिनका औसत 80 था, 25% कमज़ोर थे उनका औसत 31 था, और शेष 55% छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। परसेंटेज में टोटल 100 होता है, तो आप ये मान लें टोटल छात्र 100 थे। टोटल छात्र कितने थे 100, और उनका औसत कितना था 52 था। तो टोटल जो थे 100 थे और उनका औसत कितना है 52 है। और योग क्या होता है औसत गुणा संख्या। तो ये तो पूरी कक्षा का योग आ गया है ना। योग क्या होता है औसत गुणा संख्या। इसने शुरू में ही आपसे बोल दिया है एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत प्राप्तांक 52 था, और संख्या 100 हो जाएगी क्योंकि उसमें परसेंटेज में कह रहा है ना इतने परसेंट और इतने परसेंट। तो टोटल विद्यार्थी हमने 100 मान लिया। अब आगे कह रहा है इनमें से 20% प्रतिभाशाली छात्र थे जिनका औसत 80 था। तो 80 गुणा 20, तो ये इन 20 का योग हो गया है। योग होता है औसत गुणा संख्या प्लस, फिर 25% और बता रहा है ये किसी तरह के, तथा 25% कमज़ोर छात्र हैं जिनका औसत प्राप्तांक 31 है। तो 31 गुणा 25, अब ये जो 25 हैं ये इनका योग है, क्योंकि औसत गुणा संख्या योग होता है। अब बचे कितने 55%, है ना। तो 100 का 55% तो 55 ही होगा, 100 का जितने परसेंट निकालते हैं। अब उनका औसत बोल रहा तो उनका औसत x मान लिया, और ये लीजिए 55, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 55। इस तरह से बस ये लाइन इम्पोर्टेंट है। पूरी कक्षा में छात्र कितने थे 100 और औसत था 52, तो कुल आ गया। अब ये कुल ऐसे टूटा हुआ है, 20 का इतना है, 25 का इतना है, 55 का निकालना है, तो x मान लिया। तो यहाँ से भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 8 दूनी तो 16, तो 16 से तो ये हो गया है प्लस 25 ही कम 25 हासिल 2, 25 या 75 और 2 77। एक बार फिर देख लें, ये दोनों जीरो ऐसी आएंगी, 2 8 16 आ जाएगा। 25 ही कम 25 को 5 हासिल 2, 25 या 75 और 2 77, और प्लस के ये कितना हो जाएगा आपका 55x, ठीक है। और ये बराबर में कितना होगा आपका 5200। अब इन दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर दें आप, तो 55x बराबर 5200 माइनस, इन्हें जोड़ लें। तो आप जब जोड़ोगे तो 7 5 और 7 तो ऐसे आना है आपका 7 और 5, क्योंकि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, और 7 और 6 13 को 3, मतलब ये आ जाएगा 2375, उसमें से घटाएं आप। तो 55x बराबर, घटा लें, 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही आना है। यहाँ 9 आपके बचेंगे, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ आपका कितना बचेगा 1। तो 11 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। और यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 4 ही बचेगा, इधर एक धाई आपकी ले ली थी, तो 4 में से 2 तो 2। बस अब 55 से डिवाइड हो जाएगा। पहले 5 से कर लें, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, बचे कितने 30, 5 छन 30, बचे कितने 2, और 5 चौक 20। अब 11 से डिवाइड कर दें इसे, तो 11 पंजे 55, बचा कितना 1। तो पूरा तो ये डिवाइड हो नहीं रहा है, 71 है ना ये, तो पूरा तो नहीं होगा, है ना। तो 11 पंजे 55, तो बचा कितना आपका 1 हो गए 14, तो 11 कम 11, ठीक है। तो बचे कितने 3, तो पॉइंट लग के आएगा। तो लगभग में एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है इसमें, तीसरा ऑप्शन, तो 51.4 हो जाएगा, लगभग में एक ही है, तो लगभग में हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो लगभग में इसका ये
आंसर हो जाएगा। थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है आज के, पर करने होंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में आपको परेशान कर सकते हैं अगर आप इन क्वेश्चनों को इग्नोर करोगे। तो इग्नोर नहीं करना है, ध्यान से आप लोगों को ये सभी को ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक 63 प्रति विषय थे, मतलब हर सब्जेक्ट में उसके 63 अंक थे। यदि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिले होते कह रहा है, तथा इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते, तो औसत प्राप्तांक 65 प्रति विषय हो जाता। तो फिर उसे हर सब्जेक्ट में 65 विषय मतलब 65 नंबर मिलते। इस परीक्षा में कुल विषय कितने थे? तो हमें तो पता नहीं है, या तो x मान लो, है ना, या तो आप x मान लो, है ना, या 1 मान के भी कर सकते हैं, या x मान के भी कर सकते हैं, कुछ भी मान के कर सकते हैं। आप एक काम करें, ये मान लें वहाँ टोटल सब्जेक्ट जो हैं x हैं, है ना, और प्रत्येक सब्जेक्ट में से कितने नंबर मिले? पहले 63 नंबर मिले हैं। कितने नंबर मिले? 63। तो योग क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो औसत गुणा संख्या, तो टोटल कितना हो गया? 63x, है ना, और फिर बाद में औसत कितना हो गया? हो जाना था 65 गुणा x, तो कितना? 65x। तो अंतर कितने का है? 2x का अंतर है, ठीक है। और किताब के अकॉर्डिंग अंतर कितने का है? वो कह रहा है अगर भूगोल में 20 अंक अधिक तथा इतिहास में 2, तो 20 और 2 कितना? 22, क्योंकि मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। 20 और 2 अधिक मिलने को कह रहा है, तो ये अंतर है 22 का। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 11। तो बस 11 सब्जेक्ट थे, हमने x जो है विषय ही माना था, कितने विषय थे। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 73 पर आ जाएं, उसमें देखते हैं क्या है। 73, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें है एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दे तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपये की वृद्धि होती है, परंतु औसत खर्च में 1 रुपये प्रति छात्र की दर से कमी होती है। 1 रुपये प्रति छात्र की दर से कमी। अब कम या अधिक का मतलब तो अंतर है, तो औसत में अंतर 1 का है। कब? जब पहले छात्र और फिर 7 छात्र और आने पर। तो पहले छात्र जो है जब औसत निकालो और 7 छात्र आगे तब औसत, और उनका अंतर 1 के बराबर रख दो, ठीक है। बस वहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो पहले खाने पे प्रतिदिन खर्च कितना था? तो आप ये मान लें पहले खाने पे प्रतिदिन x रुपये उठते थे। कितने रुपए उठते थे? x। और छात्र कितने थे? 35। तो ये औसत हो गया पहले का, क्योंकि औसत क्या होता है? योग बटे संख्या। तो हमने मान लिया पहले x रुपये उठते थे, है ना। अब हम औसत खर्च निकालेंगे, क्योंकि ये औसत है। तो औसत कैसे निकलता है? खर्च, कुल खर्च बटे संख्या। तो कुल खर्च कितना है? x रुपये, और कितनों का हो रहा था? 35 पे, माइनस। अब कितने छात्र और आ चुके हैं आपके? इसने आपसे आगे बोला है यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दे तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपये की अधिक वृद्धि होगी। तो पहले x रुपये खर्च हो रहे थे, पर अब 42 रुपये ज़्यादा खर्च हो रहे हैं जब छात्र कितने और आगे? 7। तो 35 और 7 कितने? 42। तो अब औसत ये होगा, क्योंकि x तो पहले उठते थे 42 और उठने लगे, तो अब टोटल इतने रुपये उठ रहे हैं x प्लस 42, और छात्र कितने? 42। तो ये पहले औसत है, ये अब औसत है, और अंतर 1 का है, क्योंकि उसने ये कहा औसत खर्च में 1 की कमी आ गई है ना। अब कमी का मतलब या अधिक का मतलब अंतर ही होता है। तो बस यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा। वो आपसे पूछना चाह रहा पहले कितने खर्च होते थे, तो वो तो x माना है, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इनका एलसीएम आपको लेना होगा 45 और 42 का, ठीक है। जल्दी से लेने 35 और 42 का। तो कितने से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं? 3 से तो ये नहीं कटेगा आपका, 5 से कट रहा है ये, तो 5 सत्ते 35, और ये नहीं कट रहा है। 7 से काटे जरा, 7 एकम 7, 7 6 42, ठीक है। अब 6 तो 6 से ही कटना है, तो 6 5 सत्ते 35, छिक्का जो है आपका वो एलसीएम हो जाएगा। 35 तो ये रहा और 6 ये रहा, तो 6 पंजे 30 की 0, 3 6 18 और 3 21, तो 210 आपका एलसीएम हो रहा है। एलसीएम कितना हो रहा है? 210 बराबर 1, ठीक है। अब 35 से देख लें ये कितनी बार डिवाइड होगा, तो 35 से 6 बार डिवाइड होगा। 35 छिक्का ही होते हैं ना, तो 6x। अब 42 से कितनी बार हो जाएगा ये?
42 से ये 5 बार होगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1, तो 5 बार होगा, तो यह 5 की मल्टीप्लाई करें तो 5x। अब इस माइनस से ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस के, 5 दूनी 10 की 0, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है, ये हो गया आपका। अब 6x में से 5x घटाएंगे तो x ही बचेगा और माइनस के 210, और ये उधर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ये तो होगी इधर, तो ये 210 हो गया, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा इसमें, तो 210 और 210 तो 420 इसका आंसर बैठ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 73 का 420 है ना, 73 हम कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 420 इसका आंसर। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 74 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है देखते हैं। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें अफसर तथा मजदूर हैं। इनका मासिक वेतन 3000 है। टोटल का अफसर और मजदूरों का 3000 है। यदि अफसर का औसत मासिक वेतन 10,000 और मजदूर का 2000 रुपये हो तो कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी? मिश्रण से होगा। ये क्वेश्चन 3 जगह टूटा हुआ है, ठीक है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन 3 जगह टूटता तो उसे मिश्रण से ही हम करते हैं। तो अफसर और आपका दूसरी तरफ कौन है? मजदूर है। ठीक है। अब इसमें इसका मासिक वेतन टोटल का 3 है, अफसरों का मासिक वेतन तो 10,000 है और मजदूरों का 2000 है, और टोटल शुरू में ही दिया था इन सब का, वो कितना था? 3000। ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जो यहाँ लिखते हैं वो एक्चुअल में भी इनके बीच का ही होना चाहिए। तो 3000, 2000 और 10,000 के बीच में ही पड़ता है। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आएगा आपका? 1000 आएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना आएगा आपका? 10,000 में से 3000 गए तो 7000 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3, तो 1:7 आ गया है। अब उसने आपको ये देखो, या तो इनकी संख्या दे रखी होगी या इनकी या इन दोनों की, है ना। जिनकी दे रखी होगी उसके ही बराबर यहाँ से उठा के रखेंगे। तो इसने टोटल दिया है, एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी कार्यरत थे, तो 1 और 7 8 बराबर 400 रखेंगे। यहाँ कर रहा हूँ मैं, कुल दिया ना, कुल कर्मचारी 400 है, तो यहाँ कुल कितने हैं? 1 मजदूर है, वो अफसर है और 7 मजदूर हैं, तो 8 बराबर 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50। अब 1 निकालने के बाद वो निकालते जो हमसे पूछा गया है, क्योंकि बराबर रखने के बाद 1 ही निकालते, और 1 कैसे निकालते हैं? जो इधर होता है उससे दोनों तरफ हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है अफसरों की संख्या, तो अफसर तो एक ही है, ये रहा देखो, इधर अफसर है ना, और इधर का है तो वही होगा, इधर का है तो मजदूर होगा, तो 1 बराबर आ चुका, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तो हम मिश्रण से बड़ी आसानी से कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाएं। अब 75 में क्या है देखते हैं। एक वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपये है। कर्मचारी जितने भी हैं वहाँ पे, यदि 7 तकनीशियन कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये हो तथा शेष कर्मचारियों का, मिश्रण से ही होगा, तकनीशियन और शेष कर्मचारी, तकनीशियन और शेष कर्मचारी, इस तरह होना है ये। तो अब इसमें तकनीशियन का देखें, तकनीशियन कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया है? 10,000 है मासिक वेतन, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है? 7800 रुपये है। कितना है? 7800 रुपये है शेष का, और टोटल शुरू में ही दे दिया था कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है? 8500 है। अब आप देखें कि 8500 इनके बीच आता है या नहीं, तो आता है। अब इसका और इसका डिफरेंस यहाँ, और इसका डिफरेंस यहाँ, तो कैसे होगा? 0 और 8 में से 5 गया तो 3, तो 1300 बैठ रहा है। देखो गलत हो गया है शायद, हाँ ये 2 0 तो ऐसे ही आ जाएंगी, 15 में से 8 गया तो 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये 700 आ जाएगा आपका, ठीक है। और इधर डिफरेंस देख लें तो 2 0 तो आपकी ऐसी आनी है, 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 8 गया तो 1, तो 1500, तो 2 0 तो आपकी कैंसिल हुई, तो 7:8
15 ये हो गया। अब देखो इनकी संख्या दी है, तकनीशियन उसने बता दिए पहले कितने हैं, 7 हैं, और यहाँ भी तकनीशियन कितने हैं, 7, तो 7 बराबर 7 ही रखेंगे सब। 7 बराबर 7 तो 1 बराबर 1। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा जा रहा है तो ये कह रहा है तो वर्कशॉप में कुल कर्मचारी कितने हैं, तो कुल कितने, ये 7 और 15 22, तो 1 बराबर 1 तो 22 बराबर 22 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 22 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाएं आप। 56 में देखने क्या है, नहीं 76 पे, 56 नहीं, मुँह से गलत निकल गया, 76 पे आ जाएं आप। 75 अभी हमारा क्वेश्चन हुआ है, अब हम क्वेश्चन करेंगे 76। 80 तक ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं चैप्टर आपको इसका पढ़ाऊँगा वो कौन सा है, इसमें संख्याओं पर आधारित प्रश्न वाला जो है वो ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, 76 में आ जाए। ये क्वेश्चन आसान से हो जाता है, एग्जाम में बहुत बार आता है। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए हैं तथा उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई है। 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिस पारी में रन बनाता है उससे पहले वाली पारी लो। अब इसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए ना, तो 11 ले लो। जिस पारी में रन बनाता है उससे पहले वाली पारी लो और उसमें जितने की औसत वृद्धि या कमी हुई है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो 90 रन बनाता है, इससे उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई है, तो 5 की गुणा कर दो। तो 11 पंजे कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। 11 पंजे 55। अब अगर हुई है कमी तो इसे रनों में जोड़ेंगे, और हुई है वृद्धि औसत में तो इसे रनों में से घटाएंगे। तो औसत में कमी ही हुई है तो इसे रनों में जोड़ दो, तो रन कितने बनाए 90। ठीक है, तो 5 और 9 और 5 14, तो 145 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह 76 का। अब 77 पे आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरण की बुक में भी ये क्वेश्चन है 77। तो देखें, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल हाई है और मैं आपको करा रहा हूँ, देखो ध्यान से। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी औसत 12.4 है। गेंदबाजी औसत कितना है, 12.4। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर, देखो यहाँ औसत निकाल ले, 26 पर 5, तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 26 पर 5, तो औसत कितना आ रहा है 5.2 आ गया है। ठीक है, 5.2। 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर लेता है। 0.4, पहले कितना 12.4, तो कमी कर लिए 0.4 की, तो 12 आ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ कितने विकेट इसने लिए थे, यहाँ 5 विकेट लिए। तो अब ये लास्ट तक बूझ रहा है, तो इसे बूझ रहा है यहाँ क्वेश्चन मार्क कि मैच के लास्ट तक, क्योंकि ये टोटल का है, ये औसत कब का है, टोटल का है। ध्यान से देख लेना, डिफरेंस लिख लें आप यहाँ इसका। तो देखो इस तरह घटाएंगे, 12.0 ऐसे लिखेंगे, 5.2, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। अब 11 में से 5 गए तो 6 बचेगा, तो 6.8, और अनुपात ऐसे इधर से घटाएं तो 0.4 का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो दशमलव से तो दशमलव गया है ना। अब 4 से इसे काट लें, 4 ही कम 4, बचा कितना 2 हो गया 28, 4 7 28, और 4 ही कम 4। ठीक है, अब देखो इनकी संख्या में पता थी, तो 1 बराबर 5 लिख लेंगे हम यहाँ से, 1 बराबर 5। अब ये कह रहा अंतिम तक कितने विकेट लेगा, है ना। तो अंतिम ये पूरा औसत ये था, तो ये बूझ रहा है, तो इसकी वैल्यू निकाल दो। तो 17 की मल्टीप्लाई करो दोनों, तो 17 कम 17 और 17 पंजे 85। इस तरह इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से आप लोग देख लें, 3 क्वेश्चन और बच रहे, इन्हें भी ख़त्म करते हैं आज। 78 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 78। अब 78 में क्या है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि करता है। 19वीं पारी के बाद, देखो 19वीं पारी में रन बनाए ना, मैंने अभी बताया था, जिस पारी में रन बनाता है उससे पहले वाली में गुणा करते हैं औसत कमी या औसत वृद्धि की। तो ये क्या कह रहा है, 4 की बढ़ोतरी करता औसत में। तो ये लीजिए, तो 18 चौक 72, तो इस बार वृद्धि है तो ये रनों में से घटाएंगे, है ना।
तो रन कितने बना रहा है 98, तो 98 में से इसे घटा दो, ये लीजिए, तो 10 में 8 में से 2 गया 6 और 9 में 7 गया तो 2, तो 26 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 26। इस तरह कर जाते हैं इसे तो 79 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 79। में क्या है, 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। ये भी क्वेश्चन भी हर बुक में होता है, 288 इसका आंसर आता है। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये खर्च किए, तो उन 5 का औसत तो 32 ही हो जाएगा, जब जो प्रत्येक पर होता है वही तो औसत होता है खर्च किए। तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक खर्च किए। कुल धन जो खर्च हुआ वह क्या था, ये आपको बताना है कि कुल कितने रुपए खर्च हुआ। तो आप एक काम करें, आप ये मान लें सभी 6 जो 6 के 6 थे उनका औसत खर्च मान लें। आप इस तरह कर लें, देखो औसत खर्च कुछ भी मान लें, x मान लेते हैं, है ना। तो टोटल कितने थे, ये 6 थे, तो कुल कितने रुपए खर्च हुए होंगे। तो योग कैसे निकालते, औसत गुणा संख्या। तो इस तरह x गुणा 6 लिखेंगे, तो 6x लिख लो या तो आप। अब ये 6x रुपये कैसे कैसे खर्चे हैं, इनमें से 5 जो थे उन्होंने प्रत्येक ने 32 रुपये खर्च करे, तो उन्होंने तो इतने रुपये खर्च करे इन 5 ने, तो है ना। अच्छा, अब छठा जो है उसने कितने रुपये खर्च करे, छठे ने। तो ये कहा गया है तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत खर्च से, तो सभी 6 व्यक्तियों का औसत खर्च माना x से 80 रुपये अधिक खर्च करें। ये लीजिए, सभी 6 के औसत खर्च से 80 रुपये अधिक इसने खर्च करे हैं, ठीक है। तो बस x की वैल्यू आप निकाल दें यहाँ से, तो गुणा करें 5 दूनी 10 और 5 15 और 1 16, और ये हो जाएगा आपका x प्लस 80 और बराबर के 6x, ठीक है। ये इसमें से माइनस हो जाएगा 5x और ये 0 और 8 और 6 14, 240 बराबर 5x, 5 से डिवाइड कर लें, है ना। तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो औसत जो x हमने माना था, कुल औसत खर्च x है ना। अब कुल खर्च कैसे निकलेगा, कुल खर्च ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा 48 गुणा 6, x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 8, 48 गुणा 6, तो कुल खर्च आ जाएगा। तो 6 अट्ठे 48 को 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, तो इस तरह 288 इसका आंसर आता है इस क्वेश्चन का। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है 79। एक क्वेश्चन और बचा है, उसे और कर देते हैं। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। औसत सभी में क्वेश्चन मैंने आपको इसके कराए हैं। रीजनिंग की क्लास भी आपको यहाँ पे मिलेगी, बस आप लोग बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, नोटिफिकेशन आपको आ जाया करेगा, ठीक है। 80वें क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 80। इसमें देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक a है। बॉयज और गर्ल्स का औसत कितना है, a है। इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:1 है। देखो, बॉयज और गर्ल्सों की संख्या का अनुपात क्या है, 3:1 है, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स की, ठीक। यदि लड़कों का औसत, तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, 3 बॉयज और 1 गर्ल्स, तो 4 हो गए ना। तो देखो, अब टोटल औसत a है, तो टोटल योग कितना होगा, यही तो होगा टोटल योग, क्योंकि योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। और शुरू में इसने बोल दिया था एक परीक्षा में कक्षा के लड़के तथा लड़कियों के औसत प्राप्तांक a है, तो औसत गुणा संख्या हो चुका है। अब ये किस किस का है औसत, लड़के और लड़कियों का, तो इधर भी अब लड़के गुणा संख्या, औसत लड़कों का औसत गुणा संख्या प्लस लड़कियों का औसत गुणा संख्या आ जाएगा। अब लड़कों का औसत इसने दिया है, इस कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का इतना, यदि लड़कों का औसत a + 1 हो, लड़कों का औसत कितना है a + 1 और संख्या कितनी है 3, तो ये लड़कों का योग हो गया, क्योंकि औसत गुणा संख्या प्लस। अब लड़कियों का औसत देखो इसने आपको दिया है या नहीं, तो लड़कियों का औसत आपसे पूछ रहा है, तो लड़कियों का औसत x मान लो और संख्या कितनी है 1, बस x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। तो कितना हो जाएगा 3a और प्लस के 3 और प्लस x बराबर 4a, ठीक है। अब ये 3 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, और इधर तो हमें x बचाना है बस।
तो 4a में से जब 3a जाएगा तो a माइनस के 3 बचेगा आपका, कितना बचेगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा a माइनस के 3। तो ये चैप्टर मैंने आपका यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सभी क्वेश्चन कराऊंगा, सभी चैप्टरों के कंटिन्यू वीडियो आपको रोज़ मिलेगी सही 12 बजे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं कल 12 बजे।